आर्किड जो होता है वो उससे क्वेश्चन करता है कि किस तरीके से आपने पैसे बनाए, किस तरीके से आपने वेल्थ एक्यूमुलेट किया है। तो दोस्तों इन दोनों की कन्वर्सेशन को बेसिकली इस बुक में बहुत तफसीली तौर पे लिखा गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेल ट्विस्ट। आपका होस्ट एंड आपका दोस्त असलम परवेज। दोस्तों, हम बुक को रिव्यू करेंगे। इस बुक के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी स्टोरी ली गई है एंशंट मेसोपोटामिया से। एंशंट मेसोपोटामिया में बहुत सारे वेल्थिएस्ट लोग होते थे, जिसमें प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने डिस्कस भी किया था। तो दोस्तों बेसिकली इस स्टोरी को 1920 से 1924 के बीच में यूएस के बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत सारे सीरीज ऑफ पैम्फलेट्स के फॉर्म में ये बेसिकली पब्लिश करते रहे। बेसिकली इस जो बुक का मकसद था पब्लिश करने का, वो पर्सनल फाइनेंसिस पे था। किस तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंसिस को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने बेसिकली वेल्थ जनरेट करना है। तो दोस्तों बेसिकली इस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन, जिसको लिखा गया है जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने इस बुक को लिखा है बेसिकली। तो 1926 में ये बेसिकली एक बुक का फॉर्म बना और पब्लिश हुआ। दोस्तों इस बुक के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसमें बहुत सारे लेसन्स बताए किस तरीके से आपने वेल्थ जनरेट करना। दो मेजर कैरेक्टर्स बताए गए। एक मेजर कैरेक्टर आपका आर्किड के नाम से होता है, जो कि एंशिएंट मेसोपोटामिया का एक पुअर स्क्राइबर होता है, जो कि अपने हाथों से चीज़ें बनाता है। वो आर्किड जो होता है वो उससे क्वेश्चन करता है कि किस तरीके से आपने पैसे बनाए, किस तरीके से आपने वेल्थ एक्यूमुलेट किया है। तो दोस्तों इन दोनों की कन्वर्सेशन को बेसिकली इस बुक में बहुत तफसीली तौर पे लिखा गया है। इस बुक के बहुत सारे सीरीज़ है, तो मैंने इसको कंपाइल करके 10 बेस्ट लेसन्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें उन 10 बेस्ट लेसन्स को उसमें बताएंगे किस तरीके से हमने वेल्थ को जनरेट करने हैं। इस बुक के अंदर जो स्टोरी होता है, आर्किड बेसिकली क्वेश्चन करता है कि किस तरीके से आपने इस वेल्थ को बनाया है। तो स्टोरी के अंदर जो वेल्थिएस्ट मैन होता है वो उससे पूछता है कि अगर आपने मुझे रातों रात ओवरनाइट मुझे स्क्राइब बना के दोगे तो मैं इन तमाम चीज़ों का जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है टू जनरेट टू क्रिएट अ वेल्थ, वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस यहाँ से फिर वो कहानी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आर्किड जाता है जाके ओवरनाइट, क्योंकि वो उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी और होती है वेल्थ बनाने के लिए, तो वो जाता है ओवरनाइट बना के ले आता है। तो ये फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, उसके ऊपर वो कामयाब हो जाता है और वो फिर उसके बाद वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो शेयर करता है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो कहता है कि सीख करना है वेल्थ के लिए। तो लेसन नंबर 1 ये है कि सीख फॉर वेल्थ। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपने आप को बताने का मकसद है कि बेसिकली आपने अपने माइंड को इंक्लाइन करना है टूवर्ड्स जनरेटिंग ए वेल्थ। ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो बेसिकली उसकी तरफ ही इंटेंट हो जाएगा कि मैंने वेल्थ ही जनरेट करना है। आपने बेसिकली ऑब्सेस्ड नहीं होना है वेल्थ जनरेट करने के लिए, बट आपने एक राइट डायरेक्शन अपने दिमाग में रखना है कि मैंने बेसिकली मेरा गोल है टू सीक अ वेल्थ। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेसन कहता है कि पुट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। उसमें ये होगा कि वो कहता है कि 10% जो आप कमाओगे, उसमें स्टोरी ऑब्वियस है एंशिएंट से रिलेटेड है। तो वो कहता है कि जितना भी आप कॉपर कमाओगे उस कॉपर का 10% आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और आप मोटिवेट भी हो जाओगे फर्दर कमाने के लिए। उसके बाद कहता है कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन कहता है एक्ट करना है। कहता है कि नॉलेज बेसिकली इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत सारे लोगों से मिलती है, बट आपने वो इंफॉर्मेशन वो नॉलेज आपने गैदर करनी है जो आपके लिए रेलिवेंट है। और वो उसमें कहता है कि इररेलेवेंट लोगों से इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। रेलिवेंट लोगों से जिन लोगों का उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट नॉलेज गैदर करना है और उस पर आपने एक्ट करना है। तो कहता है कि विदाउट एक्शन नॉलेज इज डेंजरस होता है। वो कहता है कि अगर आप एक्शंस के बगैर आप नॉलेज गेन करते जाएंगे तो वो आपको डिट्रैक्ट कर देगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ आपको ले जाएगा। तो कहता है कि बेटर है कि आप जब आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया, उस पर आपने रेलिवेंट फिर एक्शन भी लेना है। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, गेट गुड एडवाइस। दिस इज लेसन नंबर 4। कहता है कि आपको बहुत सारे एडवाइस देने के लिए लोग होते हैं। आप अगर अच्छा रेलिवेंट
प्रिसाइज कंसाइज किस्म की आप एडवाइस लेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। यार ये चीज़ मुझे चाहिए, इस फील्ड, इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए होता है। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कहता है, काउंसिल विद वाइस मैन, सीक द एडवाइस ऑफ मैन whose daily work is handling money। वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है कि आपने एडवाइस, कहता है कि एडवाइस इज वन थिंग दैट इज फ्रीली गिवन अवे, बट वॉच दैट यू टेक ओनली व्हाट इज वर्थ हैविंग। सो he who takes advice about his sanity from one who is inexperienced in such matters shall pay with huge savings for paying the falsity of their opinion। यानी कि ग्रेट एडवाइस को लेना है। उसी तरह लेसन नंबर 5 कहता है कि मेक मनी वर्क फॉर यू, यानी कि आपने जो पैसे आपने कमाए हैं उसको इस तरह आपने डिज़ाइन करना है कि पैसे आपके लिए काम करें। और उसमें कहता है कि आपने इस तरीके से आपने स्लेव्स पैदा करने हैं जो कि वो स्लेव्स उनके बच्चे और उनके बच्चे भी आपके लिए काम करें। तो आपने करना ये है कि बेसिकली वेल्थ जनरेट करके, मनी जनरेट करके आपने रखना नहीं है, उसको इस तरह यूटिलाइज करना है कि वो आपके लिए काम करे, वो पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए काम करें। तो उसका यानी प्रिसाइज उसका मैसेज ये होता है कि आपने बेसिकली पैसों के लिए काम नहीं करना है, ऐसा आपके लिए काम करे। इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 6 जिसमें कहता है कि सबसे पहले अपने आप को पे करना है। उसमें कहता है कि जब आप अपने आप को पे करेंगे तो उसमें आपकी एक हैबिट डेवलप होगी कि आप जो आपके लिए काम करेगा उसके लिए आप उनको पे करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब हम वेल्थ कमाते हैं, जब आप वेल्थ की एक्युमुलेशन करते हैं, मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम एक गलती करते हैं कि हम बेसिकली ग्रीडी बन जाते हैं। हम लोगों को सेक्लूड कर देते हैं अपनी तरफ से और हम अंडर पे करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिकली वो आप अपनी वैल्यू को डीवैल्यू कर रहे होते हो। आपने सबसे पहले अपना आप को पे करना है, अपना आप को अच्छा पे करना है। जब आप अपना आप को पे करेंगे तो उससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, रिवॉर्ड मिला है। तो इसी तरीके से आपने आगे चलना है। लेसन नंबर 7 जो है वो कहता है कि आपने नेसेसरी एक्सपेंसेस करने। अब इसमें एक चीज़ होती है, एक डिज़ायर और एक होती है नेसेसरी एक्सपेंसेस, वो डिस्टिंग्विश करता है। इस लेसन में उसको बताता है कि आपने बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने फूड पे ऑब्वियस से आपने खाना है तो खाने पे एक्सपेंसेस करें, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप कहीं पर रेंट पे रह रहे हो तो ऑब्वियस है उसकी रेंट पे करना, उसका रेंट पे करना है, तो वो एक नेसेसरी एक्सपेंसेस है। आपकी यूटिलिटीज़ है तो यूटिलिटीज़ के बिल्स आपने पे करना है, दीज आर दी नेसेसरी एक्सपेंसेस। उसके अलावा उसको कहता है कि आपने डिज़ायर वाले एक्सपेंसेस नहीं करने, आपने वही नेसेसरी एक्सपेंसेस में रहना है जो कि आपकी नीड है। वो हमेशा उसको एक ही एडवाइस करता है, एडवाइस ये करता है कि आपने नेसेसरी एक्सपेंसेस को डिज़ायर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, कंप्लीटली डिस्टिंग्विश रखना है। आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस आपने पूरे करने हैं और डिज़ायर्स को आपने सेटिस्फाइड करना है, रखना है, ताकि आपकी जो असल जो आपकी मोटिवेशन है वो जुड़ी रहे। लेसन नंबर 8 है अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। अभी भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा कहते हैं कि हमेशा आपने जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती है उससे अवॉइड करना है। उसमें फिर वो एक और उसमें इनिशियली एक स्टोरी उसको बताता है, उसमें कॉपर्स की उसकी पेमेंट होती है। तो वो कहता है कि आपने एक ही आपकी तमाम जो एक्सपेंसेस है वो एक ही बास्केट में नहीं रखना ताकि वो आपकी लॉस ना हो जाए। तो इसी तरीके से वो कहता है कि आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल उसको बताता है कि अगर कोई गोल्ड में बिजनेस करता है तो गोल्ड के बिजनेस वाले बंदे के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस है आपको रिटर्न गोल्ड में मिलेगा। अगर आप गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप किसी कॉपर वाले बंदे के साथ करेंगे तो ऑब्वियस इट्स अ कंप्लीट रिस्क। सो आपकी रिटर्न 100% श्योर नहीं है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, गोल्ड रिटर्न नहीं आ सकता है। आपने इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड में की बट रिटर्न आपको कॉपर में मिलेगा। तो इस तरीके से कहता है कि आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं ताकि आपका जो लॉस है वो फॉरबिडेबल हो जाए। लेसन नंबर 9 कहता है कि आपने जितनी आपने इनकम जनरेट की, आपने जितनी रेवेन्यू जनरेट की, जितनी आपने वेल्थ जनरेट किया,
उसमें चाहे आपकी एसेट्स हो, चाहे वो कैश हो, उसमें कहता है कि उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेल्थ जनरेट कर रहे हो, उसको सिक्योर नहीं कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, वेल्थ है वो सिक्योर नहीं हो सकती। वो कभी भी कहीं पे भी कोई भी बंदा आपकी वेल्थ को चोरी कर सकता है। जब आपने कमा लिया, जब आपको लगा कि यार दीज आर माई एसेट्स, नाउ इट्स टाइम टू एक्ट, तो नेसेसरी प्रोटेक्शन पे इन्वेस्ट करना, अननेसेसरी नहीं करना। जो उसको लास्ट लेसन कहता है, वो कहता है कि इंजॉय करनी है अपनी लाइफ को। सो लाइफ इज गुड एंड लाइफ इज रिच विद थिंग्स worthwhile and things to enjoy। So उसको कहता है कि आपने अपनी लाइफ को enjoy करना है। अगर आपके पास आपने wealth generate किया but you are not enjoying with your that wealth, तो वो कहता है कि यूजलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। वो जो आपने वैल्यू क्रिएट किया है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। 1926 के इस ड्यूरेशन में एक ग्रेट डिप्रेशन भी यूएस में आया था, जिसके बेसिस पे ये बेसिकली नॉवल जो है एडवाइस वाली बुक है, ये पब्लिश हुई थी। इसमें लोगों को इंकरेज करने के लिए किस तरीके से आपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है। अगर इस चैनल में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू अगर आपको मिली है तो ज़रूर इसमें हमारी इंकरेजमेंट के लिए ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन है लिंक, फ्री PDF भी मैंने अटैच किया है, और उसके अलावा अगर आपको इसकी समरी भी देखनी है तो मीडियम पे मैं बेसिकली कोई भी पॉडकास्ट होती है, कोई भी टॉपिक होता है तो उस पर मैं लिखता हूँ, तो उस पर भी आप रीड कर सकते हो।